जेसीबी हमारा देशों विदेशों में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम सारा, जहाँ ना पहुंचा कोई वहाँ पहुंचा। जेसीबी हमारा सबसे प्यारा, जेसीबी हमारा। मैं मॉरिस टीम से जगन शिंदे, इंजीनियर संकेत, टीम मेंबर प्रदीप चौधरी, टीम मेंबर नरेंद्र। वेलकम टू मॉरिस टीम। हम जेसीबी की हम चीजें आए हैं, हम जो भी कंस्ट्रक्शन और हमारा जेसीबी की कॉम्पैक्ट करना एक्स्ट्रा हो गया और वो बहुत गवर्नमेंट ने हम लोग डिलीवर यह हमारा 5 इयर्स का जर्नी है, जहाँ तक हमने गोल्ड से इंसिडेंट तक अवार्ड जीते और ये हमारी पहचान है। फ्राइडे 1 आवर शॉप रोड पे ये हमारा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का प्रॉब्लम डिफरेंट है कॉमन सिलेक्शन से लेके कॉलम एट्रीब्यूट डेली में ब्लैक चेक एक्ट यूज करके हमने रोल पेयर को इवैल्यूएट किया जिसमें हमारा इसमें वीक वाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेके डेटा कलेक्शन तक हमने वीक वाइज डिवाइड किया उसमें हमने ये किया हमारा जो वाटर स्टेशन बना था सेंटर सेक्शन पैकिंग वो भी हमारा वहाँ पे आस्किंग रेट का 18 पर पेपर मटेरियल इशूज हैंडलिंग इशूज हैगरिंग इशूज वो मटेरियल का रोलिंग का इशू आता था उसके बाद में पिक्चर का प्रॉब्लम था उसकी वजह से हमारा जो आस्किंग रेट था 18 पर डे वो हम अचीव नहीं कर पा रहे उसमें हमने स्टेट में हम सेंटर सेक्शन पैकिंग में इंप्रूवमेंट करेंगे बहुत और ये हमारा बेसिक का डिप्लोमा बायोलॉजी मशीन है इसमें जो रूम लगता है उसका जो मिडल वाला सेंटर वाला पार्ट है उसको सेंटर सेक्शन कहते हैं तो वहाँ पे हमारा जो बायोलॉजी का रूम है उसका सेंटर सेक्शन है इसलिए जबकि तक का पूरा प्रोसेस हो ये प्रॉब्लम सेक्शन में हम पैराडो एनालिसिस यूज करके टोटल डस्ट इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है जिसमें हमने 4 इश्यूज में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुए इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। जैसे कि मटेरियल इशू में हमारा मटेरियल का रोलिंग पेंटिंग टॉप एंड बॉटम रैपर में हमें जो गैप फॉर्म हो रहा था उस पर हमने काम किया जिससे हमें 90 प्रॉब्लम हुए जैसे हमने ABC एनालिसिस से सॉल्व किया। जैसे कि हमें जो 19 प्रॉब्लम थी उसमें जो 10 प्रॉब्लम है वो हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया जो हमने उनके डिपार्टमेंट से सॉल्व किया। बाकी के जो 9 प्रॉब्लम थे वो हमें सॉल्व करने के लिए अदर डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ी और सी में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया ताकि वहाँ पे हमें हायर अथॉरिटी की हेल्प चाहिए। एनालिसिस का प्रॉब्लम है हमारा जो रूट कॉज था ऊपर से कोडिंग पेंटिंग टॉप एंड बॉटम रैपर जिसकी वजह से ऐसा क्या क्लोज करने के लिए की वजह से जो हमारा ट्रीटमेंट था के टॉप रैपर हो रहा है एक से 7 का डेंट मार्क आता था मेरे वाला और वो हैमरिंग के बाद भी जो क्या वो क्या हमारा ट्रीटमेंट में होता था वो क्या ट्रीटमेंट करने के बाद में अंदर से वो टोटल मैनुअल करना पड़ता था वो वेल्डिंग मारने के बाद वो बाद से वेल्डिंग का जो आता था उसका हमें ग्राइंडिंग करके निकालना पड़ता था उसमें हमारा कवर करता था वो साइड के डायमेंशन है वो हमें 99 to 100 mm चाहिए थे लेकिन इसके वजह से हमें वो 95 to 99 mm ही मिल रहे। जो पिक्चर में हमारा जो सेंटर सेक्शन है उसका बॉटम रैपर है उसको ठीक से फिटमेंट नहीं होता था, वो ज़्यादा शिफ्ट होता था, इसके लिए वो क्या पता था। दो लेवल ऑफ बेसिक कॉम्पिटेंसी मिला उसमें क्या मिला सके मशीन में मिला कि हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम था वो थोड़ा उसका प्रेशर कम था उसके बाद में जो मैनुअल क्लैंपिंग सिस्टम था उसका जो वो भी थोड़ा हमें कुछ मिला उसके बाद में जो स्टॉपर से वो हमें वीआर हो गया नेक्स्ट में एटा में क्या मिला एटा में हमें जो टैगिंग करते समय जो वेंडर लोग हैं वो एसओपी फॉलो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे होल्ड हो गए। इन्वायरमेंट में जो गैस वेल्डिंग कर रहे थे हम लोग ये वेल्डिंग के लिए जो गैस आता था वो बहुत ज़्यादा था। हमें ये मिला कि रोलिंग
इंडिविजुअल इश्यूज थे, इसकी वजह से हमारा जो पीपो था वो मेंटेन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है फाइंडिंग रूट कॉज है। इसमें हमारा जो फर्स्ट रूट कॉज था बेंडिंग रोलिंग इशू ऑफ ऑन टॉप एंड बॉटम रैपर, जिसके हमें ऑब्जर्वेशन मिले कि हमारे जो प्रेस थे वो मैंने बोले इस वजह से उधर एक्यूरेसी हमें प्रॉपर नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से वो गैप ज़्यादा था। बाद में वो रोलिंग जो नॉर्मल करता था उसमें जो 3-4 एमएम का वेरिएशन था, इसकी वजह से टॉप रैपर और बॉटम रैपर ट्रीटमेंट में वो गैप आता था। और वो गैप होने के हम अंदर से जो वेल्डिंग मारते थे उसका नर्व छोटे का पे उसका नर्व आउटर साइड से बाहर आता था, वो नर्व समूह करने के लिए हमें ग्राइंडिंग पर पावर करना था। हमें यहाँ पे पिक्चर जो क्लैंप हो रहे थे उसमें जो गैप फॉर्मेशन हो रहा था, जो क्लैंपिंग चाहिए थी वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, कुछ वेयर हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम थे, उससे हमने मेंटेनेंस किया और एज पर रिक्वायरमेंट कुछ हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा साइड डायमेंशन, जो हमें चाहिए था 99 to 100 mm, वो मिल नहीं रहा था क्योंकि जो स्टॉपर थे वो वेयर हो गए थे। शुरुआत में जो मटेरियल का इशू था हमारा मशीन सबसे आने वाला इनकमिंग मटेरियल था, उसमें वो स्टीलिंग मार्क, ग्राइंडिंग मार्क जो थे उसका चापर एंगल था वो इसमें था, उसके बाद में लैंड, ये सब इशू आते थे, उसको हमें रिवर्क करके यूज करना पड़ता था, वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट था। नेक्स्ट रूट कॉज हमारा ये है कि सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं होता था प्रॉपर्ली, ट्रैक्टर लोगों को जो क्रिटिकल टू क्वालिटी चेक पॉइंट थे वो अवेयर नहीं थे, इसी वजह से हमने उनको लैब ऑफ नॉलेज करके क्वालिटी चेक पॉइंट को ऐड किया। शुरुआत में बॉटम रैपर पिक्चर ट्रीटमेंट में जो बॉटम रैपर हम यहाँ पे डालते हैं उसके पिक्चर पे प्रॉपर लोकेटर नहीं था, जो उसकी वजह से हमारा जो रैपर था वो बैक में शिफ्ट होता था। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस में हमने 5 पॉइंट को भी डिवाइस मॉनिटर किया, जिसमें हमें जो बैट मिनट मिला हमारे पर डे जॉब में 80 चाहिए तो वो 3 ही मिलते थे। डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हमारा जो फर्स्ट इशू था कि बेंडिंग और रोलिंग का इशू, इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि एडेड प्री बो एंड पोस्ट बो होते हैं। बॉटम रैपर में हमें जो गैप फॉर्मेशन हो रहा था उसके लिए हमने ओके ऐड करके वहाँ पे एक सपोर्ट प्लेट ऐड कर दी, जिसकी वजह से जो हमें स्टैंडर्ड डायमेंशन चाहिए था 100 mm वो हमें मिलने लगा। क्योंकि हमें 99 चाहिए था, वो फिक्स करने के लिए हमने जो वेयर अप वाला क्लैंप था वो रिप्लेस किया, उसके बाद में ओपन बॉटम साइड दोनों बनाना हमने प्रॉपर पिक्चर में लोकेट किया, उसकी वजह से वो फिक्स डायमेंशन पे लोकेट हो सकता। उसी शॉप से जो हमारा चाइल्ड पार्ट आता था उसके लिए हमने जो क्वालिटी का जो मेजर इशू है वो सब सेग्रीगेशन के उसका एक चेकशीट बनाया और लोगों को अवेयरनेस किया। नेक्स्ट पोस्टिंग प्रोग्रामर रजिस्टर, इसमें हमारा जो फर्स्ट इशू था रोलिंग का, इसका रजिस्टर हमने ये निकाला कि जो रैपर के जो एंड थे वो क्लोज होते थे और उसमें एक्शन हमने प्री बो एंड पोस्ट बो कंसेप्ट ऐड किया, इसका कंक्लूजन हमने एक्सेप्टेड किया। और उसका नेक्स्ट इशू हमारा ये था कि साइड डायमेंशन मेंटेन नहीं हो रही थी क्योंकि पिक्चर में प्रॉपरली प्रोविजन नहीं था और ऑपरेटर भी इधर एक टेप से वो डायमेंशन चेक करते थे। उसमें हमने एक्शन ये लिया कि वो साइड के रेफरेंस थे वो हमने करेक्ट किए, इसका कंक्लूजन हमें एक्सेप्टेड है। हमें तो क्या पता था उसमें एक्सेसिबिलिटी करना पड़ता था, वो उसको करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे वो उससे ज़्यादा क्या पता था क्योंकि तो रोलिंग और उससे था और पिक्चर में अगर वहाँ पर कोई नहीं था जाकर क्या पता है वहाँ पे पूरा ये करने के लिए गौर करने के लिए उसको हमने और ज़्यादा पहले पर था वहाँ पे हेडर क्लैंप उसको हमने रिप्लेस किया। दूसरा जो चाइल्ड पार्ट थे वो मशीन शॉप के अंदर जो वो थोड़ा चाहिए था वो नहीं हो रहे थे, तो हमने मशीन शॉप के अंदर ऐसा फिटिंग फॉर्म करके वो आपको उसका इंस्ट्रक्शन चालू किया। नेक्स्ट है एक्शन प्लान। फर्स्ट ट्रायल इंप्लीमेंटेड किया था कि प्री बो एंड पोस्ट बो, इसमें रैपर फ्लो होती थी टेस्टिंग के दौरान, तो हमने रैपर की बेंड जो हम जो 4 mm में ओपन करते हैं, इसकी वजह से आफ्टर टेस्टिंग वो 4 mm में क्लोज होती थी। नेक्स्ट ट्रायल इंप्लीमेंटेशन हमारा रोड गैप वेरिएशन एनालिसिस, जिसमें कि हमें बूट का जो रोड गैप चाहिए था वो 3 to 6 mm चाहिए था, लेकिन वो हमें मिलता नहीं था, वो एक्सेसिव ग्राइंडिंग करना पड़ता था रूट गैप को एडजस्ट करने के लिए। इसकी वजह से हमने जो इनिशियल रेफरेंस थे पिक्चर के और जो एडिशनल पिक्चर रेफरेंस थे उसको मीन डायमेंशन पे प्रॉपर्ली सेट किया और पिक्चर का कैलिब्रेशन किया। पिक्चर में जो मैनुअल क्लैंपिंग थे वो निकाल के हम लोगों ने हाइड्रोलिक क्लैंप लगा दिया। जो वहाँ पे गैप फॉर्मेशन हो रहा था उसके लिए हमने जो स्प्रिंग पिटाई थी, सपोर्ट प्लेट पिटाई थी, उसकी वजह से जो हमें स्टैंडर्ड डायमेंशन मिल रहा था वो मिलने लगा और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सेल्फ इंस्पेक्शन में हमने क्वालिटी के जो मेजर इशू थे जो मेजर इशू थे उसको सब हम सेग्रीगेशन करके
करके टैकर को वो चेक शीट दे दिया। नेक्स्ट है रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हमारा जो फर्स्ट इशू था प्रीवो एंड पोस्ट को हमने जो ऐड किया उसकी वजह से जो टू एलिमेंट का जो हमें इशू आ रहा था रैपर में वो सॉल्व हो गया और जो गैप आता था उसको मैनुअल क्लैपिंग की वजह से वो कवर नहीं होता था, तो इसमें हमने हाइड्रोलिक क्लैपिंग यूज करके वो गैप को क्लोज किया। जो वर्ड जॉइंट चाहिए वर्ड जॉइंट में 100 mm का जो डायमेंशन चाहिए वो मिलने लगा, उसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, जॉब होल्डिंग भी कम हो गई और हमने वेल्डर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी। तो लाइक में मीडियम करने के लिए हमने जो पिक्चर है प्रॉपर साइड में हम लोग काम किया हुआ है, प्रॉपर साइड में प्रॉपर ऐड किया उस वजह से हमारा एक फिक्स लोकेशन पे लोकेट हो गया। नेक्स्ट हमने पिक्चर कैलिब्रेशन किया जिसमें जो क्रिटिकल डायमेंशन थे वो हमारे फिक्स हो गए और उसका रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इंप्रूव की पॉइंट में हमारा फर्स्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, रिवर्क टाइम सेव हुआ और रिवर्क कॉस्ट सेव हो गया। वेल्डिंग में हमारा क्वालिटी बढ़ गया और हमारे वेल्डिंग के एस्थेटिक बढ़ गए। गैप की वजह से जो हमारा कस्टमर से काम था वो हमारा रिड्यूस हो गया और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हमारा फिर फेलियर हो रहा था वो हमारा मिनिमाइज हो गया। नेक्स्ट फॉलो अप एंड रिव्यू, जिसमें हमने वीकली मॉनिटर किए थे जो पॉइंट उसमें हमें 18 जॉब मिलने लगा, 100% जो इश्यूज थे वो सॉल्व। टाइम स्टडी में हमारे टोटल 3.5 घंटे के हुए। कॉस्ट से हमने एनालिसिस किया कि जो हमारा टोटल कॉस्ट जो आपका एसोसिएट काम का उसका डाउन पेमेंट पे जो कॉस्ट जाता था उसके बाद जो बंदा मार्केटिंग में उसका भी जो कॉस्ट जाता था उस समय एनालिसिस करके जो डाटा सेविंग एक्सपेक्ट करें। नेक्स्ट है इम्पैक्ट हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंप्रूव हो गया। टाइम हमारा मतलब पे डिफॉल्ट बाय से हो गया, उसके बाद में कॉस्ट में हमारा से हो गया। नेक्स्ट ये हमने टूल्स एंड टेक्निक यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेके इशू का डायग्राम तक, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल में जो मशीनिंग एरर है वो सॉल्व करना है क्योंकि सक्सेसफुल सर्विस फुल स्टॉप नहीं होता है।